स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं डे 20 की वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पर हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 समझना है आपको। श्यामा bought 5 kg और 300 ग्राम एप्पल and 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। सरला bought 4 kg 800 ग्राम oranges and 4 kg 150 ग्राम bananas. Who bought more fruits? यहाँ पर श्यामा है, उसने इतने एप्पल और इतने मैंगोस परचेज की खरीदे, और सरला ने इतने ऑरेंजेस और इतने बनानास खरीदे। तो बताना है किसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। बस हमको ये बताना है किसने ज्यादा फ्रूट खरीदे। दोनों के फ्रूट्स को हम ऐड कर देते हैं तो हम बता सकते हैं किसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। तो उसका सॉल्यूशन है, ध्यान से समझना। श्यामा bought fruits 5 kg और 300 ग्राम क्या है यहाँ पर एप्पल, और 3 kg और 250 ग्राम क्या है और मैंगोस। दोनों हम ऐड करते हैं तो ये कितना होगा 550 और ये 8 kg, यानी 8 kg 550 ग्राम फ्रूट्स किसने खरीदे, श्यामा ने। अब हम सरला का निकालते हैं। सरला बॉट फ्रूट्स, कितने फ्रूट्स खरीदे इसने 4 kg और 800 ग्राम ऑरेंजेस है, 4 kg और 800 ग्राम क्या है ऑरेंजेस, और 4 kg और 150 ग्राम क्या है हमारे पास बनाना खरीदे। तो इसको भी हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 950 और 8 kg 950। इन डिजिट में दोनों में कौन सी चीज बड़ी है, यहाँ पर है 508 ग्राम 8 kg और 8 kg, ये तो बराबर है। यहाँ है 550 ग्राम और ये 950, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है किसकी, सरला की। तो सरला बॉट मोर फ्रूट, किसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं, सरला ने। सरला बॉट मोर फ्रूट, इसे नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। हमको बताना है कि 28 42.6 से कितना कम है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से इनका डिफरेंस बताना है हमको। तो क्या करेंगे 42.6 में से 28 हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो डेसिमल है और यहाँ डेसिमल नहीं है, तो इसको भी लाइक डेसिमल बना देंगे। प्लस या माइनस में आपको ध्यान रखना है कि दोनों लाइक डेसिमल होनी चाहिए, जब आप उसको आसानी से माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करेंगे हम कैसे, देखो 42.6 और 28.0 तो क्या आएगा 6 और 4 और 1, यानी 14.6 किलोमीटर। ये इस नंबर में 42 से ये इतना कम है 14.6। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6।
एक्सरसाइज 2.6 बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, बस कुछ छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड, देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6। देखो यहाँ पर हमारे पास एक डेसिमल नंबर है और एक डेसिमल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इनको लाइक डेसिमल बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर 0.2 है और ये है 6, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है ध्यान से समझना। आप कुछ समय के लिए इस डेसिमल को भूल जाओ, और यहाँ पर क्या नंबर बचा है, ओनली 2। डेसिमल के आगे 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस नंबर को हम क्या रीड करेंगे, ओनली 2, और इसको 6। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब उस डेसिमल को याद करो। डेसिमल कितने नंबर के बाद डेसिमल, इधर से पीछे से काउंट करेंगे, एक नंबर के आगे डेसिमल है, तो हमारा जो 12 अंश है उसको पीछे से काउंट करते एक नंबर के आगे डेसिमल लगा दीजिए। दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो हमको इस डेसिमल वाली वैल्यू के डेसिमल को भूल जाइए, और ये नंबर है हमारे पास 2 और ये नंबर है 6, 6 2 जा 12। अब उस डेसिमल को याद करिए, डेसिमल है एक नंबर के बाद, तो पीछे से काउंट करके एक नंबर के आगे डेसिमल लगा दिया। अब इसी में एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3, 2.71 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखो यहां पर आप डेसिमल को भूल जाइए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये है 271 और ये 5, 271 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5, कैरी नहीं आएगा, 7 5 जा 35, अब 5 कैरी 3, 5 2 जा 10 एंड 30, क्या हुआ 1355। किसको, 271 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर। अब डेसिमल को याद करिए, यहाँ पर कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 2 नंबर के बाद, इधर पीछे से काउंट करेंगे 1 और 2 नंबर, तो यहाँ पर भी हमको 2 नंबर के आगे डेसिमल लगाना है। इसके 2 क्वेश्चन में आपको और करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो देखो यहाँ पर भी वही, आप डेसिमल को भूल जाओ, क्या नंबर है ये 5 और ये 7, 7 5 जा 35। अब 2 नंबर के आगे डेसिमल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल, दो नंबर है हमारे पास, ये डेसिमल लगा दिया, और आगे 0 ये हम अपनी इच्छा से लगा दें, यानी ये डेसिमल यहाँ से बदल में आए, इसलिए इसका आंसर हुआ 0.35। इसी का एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 7, 2 मल्टीप्लाई 0.86। देखिए यहाँ पर भी आपको डेसिमल को आप अभी भूल जाइए, क्या है 86 और 2, 86 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, वो आएगा हमारे पास 172। अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो पीछे से काउंट करके 1 और 2 के आगे, सॉरी 7 के आगे डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ये नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ समझना, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ is 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया फाइंड करना है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है। तो लेंथ हमारे पास क्या है 5.7 सेंटीमीटर और यानी ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है हमारे पास L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब
वही मैंने बोला डेसिमल को भूल जाओ। 57 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 7 3 21 कैरी 2 5 3 15 और 17 डेसिमल लगेगा एक नंबर के बाद पीछे से काउंट करते हुए। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में और यूनिट एक यूनिट होता है स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, कोई टिपिकल चीज नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान से समझना है आपको। इसका 36.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है और फोर्थ वाला क्वेश्चन 168.07 मल्टीप्लाइड बाय 10। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि डेसिमल वाली वैल्यू में आप डेसिमल को भूल जाइए। ये नंबर हुआ 368 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने बोला था किसी नंबर को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे 35 मल्टीप्लाई कोई भी 53 मल्टीप्लाई अपन 10 कर रहा है तो कितना हो जाएगा 530 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। हम डेसिमल को भूल गए, क्या है 368 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो गया 368 और ये 0 पीछे लग गया। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर के बाद डेसिमल है तो क्या आएगा, पीछे से काउंट करके एक नंबर के आगे हम डेसिमल लगा देंगे। आंसर शीट में इसका आंसर रॉन्ग है तो ये आंसर सही है, ध्यान रखना। अब हम करेंगे आगे। देखो यहाँ पर भी हम डेसिमल को भूल जाएं, जो ये है नंबर है हमारे पास 16807 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक 0 लगा दिया पीछे। अब दो नंबर के आगे डेसिमल लगाना है तो 1 और 2 यानी 7 और यहाँ पर डेसिमल लगेगा। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से आगे क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझना, 3.62 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो यहाँ पर 10 की जगह गया 100। इसी में एक और क्वेश्चन 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आप डेसिमल को भूल जाओ और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 362 और 2 0 पीछे लगा दिए, इस वजह से 100 से मल्टीप्लाई करने के कारण। अब दो नंबर के आगे डेसिमल है तो आंसर में भी हम दो नंबर के आगे डेसिमल लगा देंगे। ये आंसर आ गया। इस नंबर को हम डायरेक्टली 362 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 0 के अलावा कोई नंबर नहीं है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम ये डेसिमल के बाद 0 है वो पूरा हटा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं हटेगा। इस 0 को हटा सकते हो, ये नहीं हटेगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। 9 को मल्टीप्लाई करना है 100 से तो 9 into 100 कितना होगा 900। और एक नंबर के बाद डेसिमल है तो डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इसको भी हम 90 लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है। ये हमारा आंसर, इसमें भी आंसर है हमारा। अगर यहाँ पर भी आप इसको छोड़ दो तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट होता है। आगे वाली हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, इसे नोट कर लीजिए।